नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरी एक इच्छा हुई है प्रश्न जानने की कि आपको वैराग्य के भाव और कैसे उमड़े और कैसे इसमें आगे बढ़ते चले गए, भाव कहाँ से शुरू हुए महाश्री, और कैसे कैसे वो रास्ता बना, कैसे खुला वो रास्ता, कहाँ तक पहुँच गया आप? अच्छा प्रश्न है, अनुमोदना है। इस प्रश्न का हमने हमेशा एक ही उत्तर दिया है। वैराग्य दिलाने के लिए परिवार वालों की जबरदस्त भूमिकाएं होती हैं। परिवार वालों की कृपा ना हो तो कभी कोई वैरागी बने ही ना। वैराग पंचम काल में चतुर्थ काल जैसा नहीं होता, तत्व चिंतन किए, संसार असार है, वैराग हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो घर वाले धक्का मारते हैं। जब घर वालों के धक्के पड़ते हैं तब उसका दिमाग खुलता, बोले क्या करें हम, इस पिंजड़े से कैसे बाहर निकलें। तब वो पिंजड़े से बाहर निकलने का भाव मन में अंदर पैदा होता है और सदगुरु का साथ मिल जाए तो फिर उस तरीके से मार्ग में धीरे धीरे करके प्रभावना होती चली जाती है। जब मैं आया था तब मैं ऐसे ही कुछ विकल्प के साथ इस मार्ग पे आया था। जब मैं आया था बंधुओं, तब मुझे भी पता नहीं है कि मैं क्यों आया था, क्योंकि जब मैंने व्रत लिया था तब मुझे ध्यान था, आज भी ध्यान है कि व्रत लेने के बाद हम एक ही चीज़ सोचते थे, क्योंकि दुकान बहुत बड़ी थी और खूब चलती थी। होलसेल के रिटेल्स का इतना बड़ा काउंटर था, अंदाज लगाना मुश्किल रहता था कितना पैसा रोज आता है। तो हम एक ही चीज़ सोचते थे कि ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आराम से दुकान चलाएंगे, अच्छी गड्डियाँ गिनेंगे, खूब घूमेंगे, अच्छा बल्क में पैसे इकट्ठा करेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने व्रत लिया, सोच के तो यही लिया था, क्या समझे, सोच के तो यही लिया था कि व्रत लेने के बाद सिंगल पर्सन लाइफ बहुत अच्छी होती है, कोई टंटा नहीं, कोई खराबी नहीं, कोई चिक चिक करने वाला नहीं, मम्मी तो है ही, बढ़िया खिलाएगी पिलाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। छोटे भाई की शादी हो जाएगी तो बहू खिला दिया करेगी, मान लो कुछ हो गया तो काम बन जाएगा। यही सोच करके व्रत लिया था। लेकिन हमने हाथ ऐसे गुरु का पकड़ा था कि हमने तो कुछ भी सोच के लिया हो, गुरु ने हमको क्या सोच के लिया है ये तो गुरु जानते थे। फिर गुरु ने जो हमको सोच के लिया, आचार्य जी ने अपनी सोच में मुझे ढालते चले गए। जब मैं धीरे से, मेरे मन के अंदर मुनि बनने का भाव नहीं था, आचार्य जी ने वो स्थितियाँ सामने लाके खड़ी की, मैं मुनि बना, दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद मैं 18, 19, 20 साल तक गुरु जी के साथ रहा। इतना लंबा समय उन्होंने मुझे अपने पास रखा, ये भी मेरा सौभाग्य था, क्योंकि मैं देखता था मेरे देखते देखते 50 से ज़्यादा मुनि संग में आए और चले गए। मैं टिका रहा, बना रहा। फिर मैं देखता रहा कि मैं अपने आप से भी पूछता था कि प्रकृति बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो, आज गुरुदेव नहीं है। जब गुरुदेव नहीं है तब मुझे लगता है कि इस दिन के लिए मुझे उस दिन तैयार किया गया था। आज हम जो काम करते हैं, आज हम जिस तरीके से जनता से संवाद करते हैं, आज जिस तरीके से जनता के विरोध को सहने की हमारे अंदर ताकत है, जिस तरीके से श्रावक कभी मान लीजिए उपेक्षा करता है, उस उपेक्षा को सहने की भी ताकत है और अपना काम करने की भी ताकत है, दोनों चीजें है ना। तो आज मुझे लगता है कि इस दिन के लिए मुझे उस दिन प्रकृति तैयार कर रही थी। 20 साल मेरा दुनिया में कोई उपयोग नहीं था, आज से सिर्फ 4 सालों में दुनिया मुझे जान पाई है। 2022, 23, 24, 25, ये 6वां साल, 5वां साल, 26 का चल रहा है। पिछले 4 या 5 सालों में पूरा देश मुझे जानता है। ये आचार्य जी का एक सोचा समझा निर्णय है। गुरु को पता होता है किसके बाद किसको धरना है, जिससे परंपरा निराबाद रूप से चलेगी। आज अपने आप को परंपरा का एक हिस्सा मानकर के मुझे बड़ा गौरव होता है कि हम छोटे छोटे साधु और इतने अच्छे तरीके से आचार्य जी की भावनाओं को पूरी करने के लिए जनमानस में कोई बात रखता हूँ तो कभी कोई काटता नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत सौभाग्य की बात है। आज मेरा जीवन सार्थक हुआ। मैं अपने आप को अब समझता हूँ कि मेरे जीवन की यही सार्थकता है कि मैं अच्छी गुरु भक्ति करूँ, लोगों को गुरु जी से जोड़ूँ और अपना पाप काटता रहूँ। इसी दिन के लिए मुझे उस दिन बनाया गया। गुरुदेव बहुत सुंदर, गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु।